हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए ज्योमेट्री का एक चैप्टर और आप लोग का बहुत रिक्वायरमेंट था कि सर ज्योमेट्री क्वेश्चन कराओ, ज्योमेट्री पर हम क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन के और उन सभी प्रीवाई की क्वेश्चन को भी। और आप लोग के ये जो है CHS BHU 2026 एंट्रेंस के लिए आप लोग का है और कुछ बीच बीच में आप लोग को सवाल भी दिए गए, तो उन सभी सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जैसे कि बहुत लोग दे भी रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, अप्रिशिएट है उन लोग को। तो यहाँ पर आप लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में सर क्या क्या पढ़ाने वाले हो? तो ज्योमेट्री में आज आप लोग का जो है सिलेबस अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग का आता है पॉलीगन आता है और क्वाड्रिलेटरल। ये दो चैप्टर्स आप लोग के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पॉलीगन है और क्या है आप लोग का क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन से तो आपको मैं बताऊं एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का आया था 2025 के पेपर में, 2020-25 के पेपर में एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से आया था और एक क्वेश्चन आप लोग का क्वाड्रिलेटरल से आया था। तो एक क्वेश्चन आप लोग का यहां से पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो देखा जाए सर 2025 में आपके दो क्वेश्चन आ गए थे। अब सोचो दो क्वेश्चन आ जाए किसी चैप्टर से और 20 क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे जाते हो, तो मतलब अच्छा खासा वेटेज आप लोग का ये चैप्टर्स का है। तो चलिए एक एक करके हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं और यहाँ पर डिटेल्स में हर एक टॉपिक्स को देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, किस तरह से हम इसके सॉल्यूशन को करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप का आता है पहला कॉन्सेप्ट। तो सर पहली बात है पॉलीगन होता क्या है? अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए पॉलीगन है क्या, तो पॉलीगन होता है जिसके पास में, अगर आप ध्यान से देखें ये इंग्लिश के 4 लाइन भी लिखे गए हैं, जिसके पास में 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होते हैं। मतलब कि जिसके पास में 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आप लोग का ये है, इस तरह से अगर हम बना दे रहे हैं तो यहां पर एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन सेगमेंट है। तो ये क्या है? एक पॉलीगन है। क्या है? क्या है भाई? पॉलीगन है सर। क्यों पॉलीगन है? क्योंकि यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट आपका आ रहा है वो क्या है? 3 से ज्यादा है। तो या तो 3 हो या तो 3 से ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यहां पर आप लोग का पहला स्टेटमेंट है। ठीक है सर, पॉलीगन को हिंदी में क्या कहते हैं? हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर आप लोग का है पॉलीगन का ये डिफिनेशन हो गया। अब हम आगे की तरफ आते हैं। सर ये पॉलीगन तो हो गया। अब यहां पर देखिएगा, अगर किसी पॉलीगन में मान लो एंगल जो है वो 180 से कम है। एक मान लीजिए कोई पॉलीगन में फिगर बना दूं और फिगर क्या हो? 180 अंश से कम हो। अगर 180 अंश से कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इसका कन्वेक्स। यहां पर लिखा नहीं गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। कौन से नाम से जानते हैं भाई? कन्वेक्स पॉलीगन के नाम से जानते हैं, अर्थात उत्तल बहुभुज के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे बहुभुज, ऐसे पॉलीगन जिसके अगर एंगल का जो सम है वो 180 से कम है। भाई मान लीजिए ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो 180 होता है। सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। लेकिन अगर ये 180 से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, 180 से अगर हम थोड़ा सा भी कम कर देते हैं, तो वहां पर वो जो होगा आप लोग का क्या कहलाएगा? उसको कहते हैं हम लोग कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। कौन से क्या कहा जाता है इसको? सर कन्वेक्स पॉलीगन कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर आप लोग का क्या है? दिस इज कन्वेक्स पॉलीगन है। अब यहां पर देखिए, अगर 180 से कम है तो उसको कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। लेकिन 180 से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? 180 से ज्यादा हो जाए, इफ द मेजर ऑफ लिस्ट, ठीक है, एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180। अगर 180 से ज्यादा होता है भाई, तो उसको कौन सा कहते हैं? उसको कहते हैं कनकेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनकेव कहा जाता है। तो एक है कन्वेक्स और एक है आप लोग का क्या? कनकेव है। तो 180 से ज्यादा हो जाएगा तो कनकेव कह देना, 180 से कम हो जाएगा सर कन्वेक्स कह देना। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि पॉलीगन क्या होता है। अभी मास्टर ने कहा कि पॉलीगन जो होता है अगर 3 या 3 से ज्यादा साइड होते हैं तो वो क्या कहलाए जाते हैं? वो पॉलीगन कहलाए जाते हैं। अगर उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है, ठीक है, लिखा है इफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज लेस देन 180, अगर 180 से कम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन। लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट देखना, इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो सबके सब अगर 180 से कम रहते हैं, सबके सब 180 से कम होते हैं तो उसको कन्वेक्स कहते हैं। लेकिन यहां पर लिखा गया इफ द मेजर ऑफ एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इस पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180। बहुत लोग इस स्टेटमेंट को अच्छे से फिर से ध्यान से सुन लेना। इसका मतलब यहां पर है कि देखिएगा एक कोई आप लोग का इस तरह से ट्रायंगल है,
अगर इसके सभी एंगल जो हैं, ये देखो सपोज मान लो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो सभी क्या 180 से कम है? अगर सबके सब 180 से कम रहेंगे तब इसको कन्वेक्स पॉलीगन। ये मत करना कि सबको ऐड करके आपको का आंसर देना है, आपको ईच एंगल के बारे में बताना है, मतलब इस कोण के बारे में अलग, इस कोण के बारे में अलग, इस कोण के बारे में अलग। जैसे कि सपोज यहां पर है, इस फिगर में देखो तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण है, ये सब जितने भी एंगल हैं अगर सपोर्टेड 180 से कम है, देखना जैसे 160, 170, 18, यहां पर मैं दे देता हूं 175, 160 दे देता हूं, 120 दे देता हूं, यहां पर 130 दे देता हूं। तो ये देखो जितने भी इसके अंदर एंगल बनाए गए हैं वो क्या सब 180 से कम है क्या? हाँ सर है। अगर 180 से कम है भैया तो ये क्या हो जाएगा? कन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। लेकिन कोई एक भी ऐसा इसमें एंगल मिल जाए जो 180 से ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका कन्वेक्स कह देंगे। उसको क्या कह देंगे? सॉरी, कनकेव कह देंगे। तो कनकेव के लिए एक भी अगर कोई ज्यादा हो जाता है 180 से तो उसको क्या कहते हैं? कनकेव कहते हैं। तो चलिए चैट बॉक्स में आप लोग एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सपोज दैट यहां पर इस तरह से मैंने एक कोई फिगर बना दिया है, ये आप लोग का सपोज दैट 190 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये आपका 130 डिग्री है और ये आप लोग का है 150। ये क्या होगा? कन्वेक्स होगा कि कनकेव होगा? इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा और कुछ इस तरह से आंसर देना। जैसे कि 20 मिनट पे चला है वीडियो, तो 20 मिनट ऐसे लिखकर आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा, दिस इज कन्वेक्स। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग का हर एक का आंसर मैं चेक कर सकूं कि आंसर आप लोग का सही है कि गलत है। तो यहां पर आप लोग का जो है दिस इज कन्वेक्स है कि कनकेव हो, आपको ये बताना। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहां पर आप लोग देखिएगा आगे क्या कह रहा है। एक होता है देखो रेगुलर पॉलीगन। अभी हमने देखा पॉलीगन क्या होता है सर? पॉलीगन आपका होता है ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड होते हैं, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को कहते हैं जिसमें साइड्स और एंगल क्या हो, सबके सब सेम होता है। लिखा है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इस बात को याद रखना। तो रेगुलर पॉलीगन में जितने भी एंगल होते हैं वो सबके सब सेम होते हैं, सभी साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो उसको रेगुलर पॉलीगन कह देंगे। एग्जांपल के लिए हमने यहां पर क्या लिख दिया? 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, यहां पर आपका ये 60 डिग्री है। तो देख पा रहे हो सभी क्या एंगल सेम है? हाँ सर है। क्या सभी साइड सेम है? हाँ है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। आगे आता है आप लोग का कुछ प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज आप लोग के ये जितने भी लिखे गए हैं 5 प्रॉपर्टी, उससे एक सवाल एग्जाम में आया था और मे भी इस बार भी आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं एक एक करके। पहला हम पढ़ते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर कभी भी आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, जैसे कि हमने कह दिया आप लोग का किसी एक कोई फिगर है जिसमें 4 साइड है। कितने साइड है बताओ? 1 2 3 4। अगर ये 4 साइड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आप लोग का है दिस इज 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो यहां पर आप लोग का दिस इज 2, कितने साइड दिए हैं भाई? 1 2 3 4 दिए हैं सर। तो माइनस का 4 इंटू 4 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दीजिएगा। अब यहां पर हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री कर दीजिए। 8 माइनस 4 करेंगे तो यहां पर 4 इंटू 90 डिग्री कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया? 360 आ गया। तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। मान लो कहा कि एग्जामिनर कि मान लो 4 फिगर न देकर हम क्या दे देते हैं? 4 फिगर दे देते हैं। इस तरह से आपका दे दिया फिगर, ऐसे फिगर दिया जिसके पास में 5 साइड है। 5 साइड जिसमें रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज पेंटागन कहते हैं। दिस इज पेंटागन कहते हैं। अगर हमने कह दिया पेंटागन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2n-4 इंटू आप कर दीजिए 90 डिग्री कर दीजिए। कितने साइड दिए गए? 1 2 3 4 5 साइड दिए हैं, तो यहां पर रखो 5, 2 इंटू 5 माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री। अब यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 5 करेंगे 10 माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा 6 इंटू 90 डिग्री। अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हो तो कितना आ गया? 450 डिग्री आपका आंसर आ गया। चलो मान लो पेंटागन ना देकर आपको हेक्सागन दे दिया। हेक्सागन नाम से ही पता चला, हेक्सा मतलब 6 साइड। तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या?
मान लो हेक्सागोन दे देता है, क्या दे देता है, हेक्सागोन दे देता है। तो अगर हेक्सागोन दे देता है तो हेक्सागोन क्या होता है, ऐसे फिगर जिसमें आपके 6 साइड दिए गए हैं। तो कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 साइड है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दिस इज 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री कर दीजिए। तो यहां पर आपका आएगा 2 इंटू 6 कर देंगे, माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 90 डिग्री। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 आ गया। तो यहां पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है दिस इज 720 आ गया। क्लियर है क्या सबको? तो आप लोग कमेंट करके आंसर देना कि अगर यही हेक्सागोन के जगह पे मैं हेप्टागोन दे दूं, अगर हेक्सागोन के जगह पे मैं हेप्टागोन दे दूं, नाम से पता चला हेप्टा मतलब 7, जिसमें 7 साइड होते हैं उसको हेप्टागोन कहते हैं। 7 साइड अगर आपका हो गया, हेप्टागोन हो गया, तो इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब कोई कहेगा कि मान लो सर मेरे बुक में तो ये फॉर्मूला लिखा नहीं है, मास्टर तो गलत पढ़ा रहा है, मेरे बुक में तो ये फॉर्मूला लिखा है, तो n माइनस का आपका लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो भाई आपको मैं बताऊं, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला सही है और ये भी फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हो, इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो आप दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहां पर हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है दिस इज 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री है। अब आगे देखिएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अगर कह दिया जाए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सर एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। जैसे कोई भी फिगर बनाओ, जैसे कि हम यहां पर एक फिगर बना देते हैं, तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल आपका क्या होगा, ये मेरा सवाल है यहां पर है, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको कभी भी निकालना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना है, जैसे ये आप लोग का फिगर है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा। तो ये जो तीनों एंगल का जो सम है ना, ये तीनों एंगल का जो सम है, ये आपका हमेशा क्या रहने वाला है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 360 होगा। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, 360 होता है। सर किसी भी फिगर में होगा, हाँ भाई किसी भी फिगर में होगा, लिखा है यहाँ पर सदैव, ऑलवेज, ठीक है। तो किसी भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 होता है। सर इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर के लिए फॉर्मूला दिस इज 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ईच इंटीरियर एंगल, मान लो देखो इंटीरियर एंगल तो आप लोग निकाल लोगे, लेकिन ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने यहां पर आपको दे दिया, सर ये एक पेंटागन है, पेंटागन में अभी आप लोग ने देखा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सर जी 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री होता है। क्या यही होता है क्या? तो यहां पर कितने साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है ना, तो 5 रख दो यार, 2 इंटू 5 माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 4 इंटू 90। अगर इसमें से करते हो तो भाई 6 इंटू 90, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज 5 इंटू 40। तो ये कितना आ गया, 540 डिग्री आ गया। लेकिन मेरा सवाल इस बार ये नहीं है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताइए, सवाल ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है नहीं बताना है, बल्कि ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू बताना है। ईच इंटीरियर, ये इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा। इसको हम लोग कहते हैं ईच इंटीरियर एंगल बराबर आपका हो जाएगा जितने भी होंगे। जैसे ये एंगल आपको बताना है कितना है, तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया दिस इज 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री अपान यहां पर क्या हो जाता है, n हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूं इस फॉर्मूले से जितने भी ये 5 फॉर्मूले लिखे गए ना, 5 पॉइंट, इन 5 पॉइंट में से एक पॉइंट आपका क्वेश्चन यहां पर बन सकता है एग्जाम के समय में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहां पर आपका क्या है, दिस इज 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री अपान n कर दीजिए। n की वैल्यू यहां पर क्या लिखा है, n की वैल्यू सब 5 साइड है, तो 5 साइड है, आप रख दीजिए n की वैल्यू 5।
तो दिस इज 2 इंटू 5 माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री अपान यहाँ पर क्या कर दीजिए 5। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 टू जा 10, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 इंटू 90 डिग्री अपान क्या हो जाएगा 5। ये से कैंसिल करेंगे तो 18 कितना आ जाएगा, अगर आप इसका यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 18 डिग्री हो जाएगा। 18 पंचे 90 होता है, और 6 का गुणा अगर आप 18 में कर देते हो तो ये आ जाएगा क्या, दिस इज 108 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, दिस इज 108। तो इसके जितने भी इंटीरियर है, ईच इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, ईच इंटीरियर एंगल का सम जो सम होगा, दिस इज 108 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसके जितने ये एंगल 108, ये भी एंगल 108, ये भी एंगल 108, जितने भी एंगल दिए गए हैं ये सब के सब आपके 108 डिग्री के होंगे। तो आप लोग से सवाल मेरा ये है कि पेंटागन तो मैंने बता दिया, आप क्या करिएगा, हेक्सागन का बताइएगा। तो यहां पर आप लोग का क्या है, हेक्सागन। अगर सपोज हेक्सागन दे दिया जाए तो हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, इसका सम, ये मतलब कि आपका ईच सम भी बता दीजिए और सभी एंगल की वैल्यू क्या होगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इन सभी का आंसर आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो आप लोग का फर्स्ट पॉइंट डन, सेकंड पॉइंट डन, थर्ड पॉइंट डन। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने हिंदी में भी यहाँ पर अच्छे से लिख दिया गया। अब देखना यहाँ पर आते चौथे पॉइंट पे, ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको मान लीजिए निकालना हो गया कि कोई एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ये कितना होगा, ठीक है। अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ इसका एंगल की वैल्यू क्या होगा, इनके तीनों का सम तो आप बता दोगे कि सर 360 होता है, लेकिन मैं स्पेशली पूछ रहा हूं कि ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, पहले 360 लिखा है 360 लिख लीजिए। कितने साइड है बताओ, 1 2 3 है, तो भैया 3 से डिवाइड कर दो। अगर 360 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है, तो आप यहां पर 360 बाई आप 3 कर दीजिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर 120 डिग्री आप लोग का ये जो है इसका आंसर है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, 120 डिग्री। अगर मान लो ये 4 साइड होता तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, 5 साइड होता तो 5 से डिवाइड करते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। आगे देखना है यहां पर, जितने भी इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का हमेशा जो सम होता है ये 180 के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। कैसे होता है ये भी देख लो भाई, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर आप इस पूरे एंगल को ऐड करते हो तो ये बताओ कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। हमेशा आप लोग का ये 180 डिग्री का होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का था इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोग का ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो भाई, जो भी अगर आप टॉपिक ये सब इस तरह से टॉपिक नहीं पढ़ के जाते, हर एक पॉइंट को नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही छूटेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट नहीं लिखे हैं, उस पॉइंट को मैं आपको अलग से बताता हूं। जैसे कि आपको एग्जाम में आ गया कि चलो नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, क्या बताना है, नंबर ऑफ डायगोनल। तो देखो नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विकर्णों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n माइनस 3 बटा कितना होता है 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n माइनस 3 बाई कितना है 2 है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन यहां पर आपको दे दिया, इफ एनी फिगर है, या आपको इस तरह से देते हैं, फिगर क्या दे, एक आपको पॉलीगॉन दे देते हैं, इफ एनी पॉलीगन है, इफ एनी पॉलीगन है 12 साइड्स। अगर किसी पॉलीगन के पास में 12 साइड है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। ये देखिएगा आप लोग का 2025 का पहला सवाल आया था, मैथ्स का पहला सवाल था, ठीक है। तो ये सवाल आया था, तो यहां पर क्वेश्चन है, इफ एनी पॉलीगन है 12 साइड। अगर मान लीजिए भैया कोई एक पॉलीगन है जिसके पास में 12 साइड है, तो और सवाल पूछा है कि बताओ नंबर ऑफ डायगोनल।
अब हमारे पास में देखना नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? दिस इज 12, ब्रैकेट में 12 माइनस 3/2 है। तो यहां पर आप 12 लिख दीजिए। 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा बाई 2, 2 से कैंसिल करते हैं तो यहां पर 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो इसका आंसर कितना हो गया? दिस इज 54 हो गया। तो यहां पर पूरे मिलाकर आपके 54 डायगोनल्स बनेंगे। कितने डायगोनल्स बनेंगे? 54 डायगोनल्स बनेंगे। अब यहां पर ये जो 12 है ना, इसको काटकर मैं चलो 20 दे देता हूं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो 20 दे दिया जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग का ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है सर? पॉलीगन वो होता है जिसके पास में 3 हो या 3 से ज्यादा साइड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। ये हो गया। तो पॉलीगन आपका होता है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड होता है, उसको पॉलीगन होता है। फिर हमने कहा, ध्यान से देखिएगा, पॉलीगन होता है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। ठीक है सर, 3 या 3 से ज्यादा। फिर हमने कहा कि देखो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, एक होता है कनकेव पॉलीगन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अवतल, इसको कहते हैं उत्तल और इसको कहते हैं अवतल। यहां पर उत्तल जो होता है, इसके हर एक एंगल का जो आपका सम, जितने भी एंगल हैं, हर एक एंगल जो होता है वो 180 से कम होता है। मतलब ये इसका एंगल जो होगा 180 से कम होगा, 180 से कम, 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 तो इसको कह देना कन्वेक्स। अगर 180 से ज्यादा कोई भी एक हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कनकेव कह देते हैं। ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये कहा कि देखो अगर आपको एंगल निकालना है, सभी एंगल को अगर आपको ऐड करना है किसी भी पॉलीगन में, तो उसका फॉर्मूला है 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री है। अगर मान लो किसी एक एंगल की वैल्यू निकालना है तो हमने कहा कि डिवाइड कर दो आप, ये भी फॉर्मूला है। किसी भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका क्या होता है? 360 डिग्री होता है। किसी भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है आप लोग का। ठीक है, यहां पर अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो n ब्रैकेट में n माइनस 3 हम क्या करते हैं? 2। ये आपको हमने फॉर्मूला बता दिया। तो देखना जो ज्योमेट्री है ना, अगर जो ज्योमेट्री आप लोग का है ये किस तरह से पढ़ाया जाता है ये आपको मैं बता देता हूं। तो ज्योमेट्री को पढ़ाने के लिए आप लोग को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन के बारे में तो आप लोग का हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? 3 चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। क्या पढ़ते हैं सर? पैरेललोग्राम। तो ये आपका है पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। फिर आप लोग का आता है यहाँ पर काइट। क्या आता है? काइट, पतंग, वही। तो यहां पर आप लोग का ये है। और फिर आप लोग का आता है ट्रेपीजियम। क्या आता है? ट्रेपीजियम। तो ये आप लोग का है ट्रेपीजियम। तो ये क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने के लिए हम 3 चीज पढ़ते हैं, यहाँ पर पैरेललोग्राम, काइट और यहाँ पर आप लोग का पढ़ते हैं ट्रेपीजियम पढ़ते हैं। ये 3 चीज आप लोग को पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम जो होता है इसका एक पार्ट होता है, दिस इज आइसोस्केल होता है। ये आपका क्या? आइसोस्केल है। तो ट्रेपीजियम को हम लोग क्या कहते हैं? इसी में एक और भी ट्रेपीजियम होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइसोस्केल ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, काइट आपका एक ही काइट रहेगा। ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? पैरेललोग्राम आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आप लोग का होता है रोम्बस, एक आपका होता है रोम्बस, एक आपका होता है सर रोम्बस, और एक आप लोग का जो होता है यहां पर रेक्टेंगल। ये क्या होता है? रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं आयत कहते हैं। रेक्टेंगल जो होता है उसके भी टाइप होते हैं। रेक्टेंगल को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर होता है। तो ये आप लोग का क्या है? स्क्वायर। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन जितने भी हमने लिखा है हर एक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, पैरेललोग्राम पे सवाल एग्जाम में 2025 के पेपर में एक सवाल आया था। एक क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए थे, एक सवाल इससे पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा गया था। तो यहां से आप लोग के पूरे मिलाकर 2 क्वेश्चन आप लोग के बने थे एग्जाम में। तो सोच पा रहे इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इजी से सवाल लगाकर आप खुश हो कि भाई हम तो सीएचएस में एडमिशन ले लेंगे अगली बार, तो भूल जाइए, 2026 का दरवाजा बंद है आपको लिए। आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी से पॉइंट बनाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये सब पता नहीं है कि काइट क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, सिर्फ ट्रेपीजियम पढ़ो नहीं, आपको आइसोस्केल ट्रेपीजियम पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर जो है अब एकदम धीरे धीरे देखकर जा रहा है कि वो क्या करें, मेन मेन पॉइंट से क्वेश्चन बना रहे हैं।
और आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो कहां से होने वाला है सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग का है पैलोग्राम से क्वेश्चन बने थे, नंबर ऑफ डायगोनल से बने थे, तो एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं होता है, बस वही होता है जिसमें 4 साइड हैं। ऐसे फिगर जिसमें से 4 साइड होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब कोई लड़का कहेगा कॉर्नर में बैठा हुआ, कहेगा गुरुजी 4 साइड तो स्क्वायर में भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी तो होते हैं, तो आप यहां पर क्वाड्रिलेटरल में भी कह रहे हो 4 साइड है। तो यहां पर आपका ये है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड तो होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है आप लोग देखिएगा, रीजन क्या है कि ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का टाइप ही तो होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल का टाइप ही तो आप लोग का होता है रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है। क्वाड्रिलेटरल के टाइप ही तो होते हैं आप लोग के रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो इसमें भी 4 साइड होते हैं और क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड होते हैं। तो यहां पर आपका क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जिसमें 4 साइड होते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है, 4 एंगल होते हैं, 4 के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। यहां पर मैंने लिखा है कि सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो यहां पर ये 360 होते हैं सभी कोणों का योगफल, और इसके अंदर 4 साइड होते हैं। जैसे कि एक सवाल है मेरा कि मान लीजिए एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम 1:2:3:1:2:3:4 में अगर हम करते हैं और कह दिया कि फाइंड द ऑल एंगल्स, फाइंड द ऑल एंगल्स, सभी कोण को बताओ आप। तो मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके रेशियो दिए गए हैं 1:2:3:4, तो 1:2:3:4 दिया गया तो इसको 1x कर देना, ये 2 दिया तो 2x कर देना, ये 3 दिया तो इसको 3x कर देना भाई, ये 4 दिया तो इसको 4x कर देना। तो इसके जितने भी एंगल दिए गए हैं सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना कर दीजिए, 360 करिएगा। तो इन सभी को अगर आप ऐड कर देते हो तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 10x इज इक्वल टू 360 हो गया। अगर आप इसको कैंसिल आउट कर देते हो तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 हो गया, 36 हो गया। तो यहां पर क्या लिखा है, 1x लिखा है, तो यहां पर 1 इंटू 36 करोगे क्या आएगा, 1 इंटू 36, तो आ गया क्या, 36 हो गया। अब यहां पर 2x लिखा है तो 2 इंटू 36 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 72 डिग्री हो गया। अगर 3x लिखा है तो 3 इंटू 36 कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 108 हो जाएगा। अगर आपका 4x लिखा तो 4 इंटू 36 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो गया। तो ये क्या किया गया, सभी एंगल का सम बता दिया, मतलब कि हमने कि यहाँ पर पहला एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल क्या होगा, तीसरा एंगल क्या होगा, चौथा एंगल क्या होगा। तो आज से एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बताओ सबसे लार्जेस्ट एंगल क्या है, तो सबसे लार्जेस्ट क्या है, 144। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, तो 36 है। आज से ये पूछ सकता है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, 144 माइनस का 36 कर दीजिए, जो आएगा आंसर वो बता दीजिएगा, 108 आएगा शायद। तो इस तरह से आप लोग को यहां पर आंसर देना है। तो मेरा सवाल आप लोग से ये है कि ये जो आपका 1:2:3:4 दिया है इसको मैं चेंज कर देता हूं, चेंज करता हूं 5:2, यहां पर 3, फिर यहां पर मैं देता हूं आप लोग का 5:2:3:2, या 2 ना देकर बल्कि मैं आप लोग को 10 दे देता हूं। तो यहां पर आपको इस तरह से दे दिया गया। सभी लोग बताइएगा लार्जेस्ट एंगल यहां पर क्या होगा, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वाड्रिलेटरल के सबसे बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम आ जाते हैं पैलोग्राम। देखिएगा पैलोग्राम पर यहां पर आपका आ जाता है सवाल, और इसके बारे में पहली बात तो आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि होता क्या है पैलोग्राम, समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या है इसको देखा जाए सबसे पहले। तो यहां पर आप लोग देखेगा एक हम फिगर बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स आप लोग के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स क्या है, ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। अगर ये आप लोग का पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, आप लोग के समांतर होंगे। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, और यहां पर AD जो होगा ये पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये पैरेलल भी होते हैं और बराबर भी होते हैं सर। तो AB इज इक्वल टू आप यहां पर CD भी कर सकते हो, और यहां पर AD इज इक्वल टू आप यहां पर BC भी कर सकते हो, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, पहला पॉइंट ही है। आगे क्या लिखा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या होता है, ये आपका क्या है, डायगोनल है। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट जब करते हैं तो एओ जो होगा ये ओसी के बराबर हो जाता है, तो एओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। और बीओ इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, डीओ हो जाएगा। ओसी लिखा है, आईयूसी मत समझना भाई। तो यहां पर एओ इज इक्वल टू क्या है, ओसी। पता चला, याद कर रहे हो आईयूसी को, आईयूसी को नहीं याद करना है, ओसी लिखा है, ठीक है। तो एओ इज इक्वल टू ओसी लिखा है और बीओ इज इक्वल टू क्या लिखा है, डीओ। तो इस बात को यहां पर याद रखिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा है ईच डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल। कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, अभी कांग्रुएंट को छोड़ दो, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कांग्रुएंट ट्रायंगल। कांग्रुएंट ट्रायंगल ये होता है जिसके साइड एंगल हर एक चीज सेम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। कांग्रुएंट ट्रायंगल ये होता है कि अगर आप मतलब कि ये एक आपका एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसके साइड एंगल एवरीथिंग जितने भी चीज आप लोग जानते हो ट्रायंगल के बारे में, अगर सबके सब चीजें सेम है तो उसको हम लोग कहते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पर हिंदी में कहा जाता है सर्वांसम त्रिभुज कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। तो लिखा है ईच डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये देखो एक डायगोनल है, तो इस डायगोनल में देखेगा यहां पर ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी जो होगा इस कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, इस कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, एडीसी के क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। तो एडीसी के कांग्रुएंट है। सर इस तरह से भी तो डायगोनल ले सकते हैं, तो ए बी डी जो होगा, ट्रायंगल ए बी डी जो होगा ये आपका कांग्रुएंट टू किसके कांग्रुएंट टू होगा, बताओ। यहां पर हो जाएगा बी सी डी के हो जाएगा, तो दिस इज कांग्रुएंट टू बी सी डी हो जाएगा। उसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पर ये चीज हो गया। आगे यहां पर ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यही क्वेश्चन आया था आप लोग के एग्जाम में, 2025 का यही सवाल है। तो 2025 के एग्जाम में यहां पर आप लोग के एग्जाम में ये आ गया। तो यहां पर यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का क्या होता है, सम 180 होता है। सर एडजेसेंट क्या होते हैं, पास पास वाले, ये जो पास पास वाले जो कोण हैं इनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहां पर ये इसका और इसका जो सम क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। अगर इसको इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 180 होता है। इसको इसको ऐड करोगे तो भी 180 हो जाएगा। ये जितने भी पास पास वाले हैं इसको और इसको करोगे तो 180 हो जाएगा। अब कोई लड़का ये मत करना कि भाई इसको और इसको ऐड करो, ये पास पास वाले नहीं है, पास में तो आपका यही आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, थोड़ा एक बार मैं 25 का सवाल मुझे याद है और मैं उसको आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए यहां पर आपके जो दिए गए हैं, जो एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं वो रेशियो में दिए गए हैं, 3:2 में दिए गए हैं। क्वेश्चन था कि 3:2 में अगर आपके एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं, एडजेसेंट एंगल अगर आप लोग के दिए गए हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो दिए गए हैं आपके 3:2 में दिए गए हैं। कहां दिए गए, 3:2 में दिए गए हैं। एक मिनट, दिस इज एडजेसेंट, तो यहां पर आप लोग का क्या है, दिस इज एडजेसेंट एंगल जो आप लोग का दिया गया है, एडजेसेंट एंगल जो दिया है वो 3:2 में दिया गया है। और पूछ रहा है सवाल कि यहां पर आप लोग लार्जेस्ट एंगल बताइए, जैसा कि अभी मैंने बताया लार्जेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल आपसे पूछा ना, तो यहां पर पूछा है आप लोग लार्जेस्ट एंगल बताइए। तो इसका मतलब यह है किसी भी दो एंगल का सम क्या होता है, पास पास वाले एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, उसी को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं पैरेललोग्राम। तो आप क्या करो भैया, 3x + 2x = आप 180 कर दीजिए। तो यहां पर 3 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 5x = 180 कर दीजिए। ये 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहां पर x = कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा भाई, 36, x = 36। तो ये 36 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 36 × 3, दिस इज 108 हो गया। और 36 × 2 करेंगे तो यहां पर 72 हो गया। ये बताओ 108 और 72 में कौन सा बड़ा है, यू नो 108 और 72 में कौन बड़ा है, तो 108 बड़ा है। तो 108 बड़ा है तो यही क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा। तो ये जो देखेगा 3:2 में आप लोग का क्वेश्चन आया है, हम क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं, क्वेश्चन को कह रहे हैं कि 5:4 में दिया है, 5:4 में दिया है। तो बताओ लार्जेस्ट एंगल
माइनस स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, ये आपको आंसर देना है। तो लार्जेस्ट एंगल माइनस स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पर ये आप लोग का सवाल है, तो याद रखिएगा। इस पर मैंने 4 पॉइंट बोले थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 के चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए अच्छे तरीके से कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। एक चीज यहां पर और याद रखना, जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल जो होता है वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है सर, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट ये। तो यहां पर ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, अपोजिट एंगल। तो यहां पर ये आपका क्या है, अपोजिट एंगल है। इसके सामने का ये अपोजिट है, इसके सामने का ये अपोजिट है। नहीं, बहुत कम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, 40 मिनट का। तो यहां पर आप लोग का क्या है, इस तरह से आप लोग यहां पर पैलोग्राम। तो यहां पर आप लोग का है पैलोग्राम के बारे में हमने ये बता दिया। ये 4 पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा। और 5वां पॉइंट यहां पर जो दिया नहीं था उसको मैंने बताया कि इसके अपोजिट एंगल, जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आप लोग के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है, अपोजिट एंगल भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा। और सभी लोग भाई चैनल वालों को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर और करो। क्या करो यार, कमेंट वमेंट नहीं करो आजकल तुम लोग, करेंगे तभी तो आएगा मजा, ठीक है। आपके मोटिवेशन से मेरा भी मोटिवेशन बनेगा। तो आप लोग ये सब चीज करिए और हर एक पॉइंट्स को आप अच्छे से कॉपी में नोट करिए। जितने भी आपको ये सब बताया जा रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मेरा पढ़ाने का ये तरीका नहीं है कि बस ऐसे पढ़ाते जाओ, मास्टर पढ़ा रहा है आएगा सवाल एक ही नहीं, ठीक है। तो आपको सवाल आने चाहिए। तो यहां पर आप लोग का क्या लिखा, रेक्टेंगल। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या है, अभी तो मैंने बताया था रेक्टेंगल क्या होता है, टाइप्स होता है। किसका टाइप होता है, पैलोग्राम का टाइप होता है। तो पैलोग्राम क्या है, ए पैलोग्राम हुज ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल हमने ये कहते हैं, रेक्टेंगल आप लोग का ये है जिसके हर एक एंगल जो है 90 डिग्री के हो। अगर हर एक एंगल भैया 90 डिग्री के होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो यहां पर रेक्टेंगल जो है उसके हर एक एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ये चीज हो गया। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट जो साइड्स होते हैं, इसका अपोजिट साइड जो है ये आपके पैरेलल होते हैं, ए बी सी डी। जैसे मैंने लिख दिया तो ए बी जो होगा ये पैरेलल टू सी डी भी होगा, ये पैरेलल भी होता है और क्या होता है, इक्वल भी होता है। सर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी भी हो जाएगा। तो ये इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, ये भी चीज हो गया। तो ये पहला पॉइंट था, ठीक है। अब ए बी पैरेलल टू सी डी मास्टर ने लिख दिया तो ये भी आप जान लीजिएगा, ए डी बराबर यहां पर क्या होगा, बी सी भी हो जाएगा। और ए डी इज पैरेलल टू क्या, ए डी इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। इस बात को यहां पर इंफॉर्मेशन को याद रखेगा। आगे यहां पर क्या लिखा है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। जितने भी एंगल होते हैं वो सबके 90 डिग्री होते हैं। ये मैंने पहले लिख दिया, सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आगे यहां पर देखिएगा, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे एक डायगोनल ये है, इसका एक डायगोनल ये है, तो ये दो के दोनों डायगोनल जो बनाए गए हैं ये सबके सभी क्या है, इक्वल आपके होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने बता दिया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं। तो अगर ये काटते हैं, मान लीजिए किसी पॉइंट ओ पे काटते हैं, तो यहां पर AO जो होगा ये OB के बराबर हो जाएगा और ये OC के बराबर हो जाएगा और ये OD के बराबर हो जाएगा। इस बात को यहां पर याद रखिएगा, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। तो ये किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। क्या आप लोग को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अगर पता है तो सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको आंसर देना है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का भी आंसर देना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का भी आंसर आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपका हो गया। अब हम मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम पार्ट 2 में पढ़ाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।